प्रियंका जी ने कहा कि अहंकार हो गया है इन नेताओं में, अहंकार हो गया है जो इतने बड़े बड़े लोगों के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैं कहना चाहूंगा आदरणीय प्रियंका जी से, प्रियंका जी, अहंकार किसके पास था, किस सरकार में था? एनसीईआरटी के 2012 के हिस्ट्री के किताब में देखिए, वो जो कार्टून है, जिस कार्टून में एक केंचुए के ऊपर बाबा साहेब अंबेडकर बैठे हुए हैं, केंचुए में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और पीछे हंटर लेके बाबा साहेब को कोड़े मार रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये एनसीईआरटी के किताब में नेहरू को बड़ा और बाबा साहेब अंबेडकर को छोटा दिखाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने किया था। वंदे मातरम में नेहरू कहते हैं जो आइडियाज निहित हैं वो मॉडर्न इंडिया के आइडिया नहीं है, वो मॉडर्न नेशनलिज्म के आइडिया नहीं है। इसलिए मैं चिंता में हूं कि मुझे वंदे मातरम को रखना है या नहीं रखना है। आप सोच कर देखिए, देश के पहले प्रधानमंत्री जिसके विषय में अभी माननीय प्रियंका जी ने भी बहुत कुछ बताया कि वंस एंड फॉर ऑल नेहरू जी के ऊपर चर्चा हो जाए। अगर वंस एंड फॉर ऑल नेहरू जी के ऊपर चर्चा हो गई तो फिर मैं यही कहूंगा, कई लोगों के लिगेसी को दबा करके नेहरू की लिगेसी बनाने की चेष्टा की गई है। सरदार पटेल की लिगेसी को दबाया गया है, यहां तक दबाया गया कि जब सरदार पटेल की अंतिम संस्कार का समय आया तब नेहरू जी ने मना कर दिया था अपने कैबिनेट के कोलीग को कि कोई भी सरदार पटेल के अंत्येष्टि में ना जाए। इससे खराब और क्या हो सकता है, इससे खराब और क्या हो सकता है? केवल सरदार पटेल नहीं, बंगाल सुने आज और ओडिशा भी सुने, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ओडिशा के भी बेटे हैं और बंगाल के भी बेटे हैं। सुभाष चंद्र बोस के लेगेसी को कांग्रेस पार्टी और नेहरू ने दबाया। और आज प्रियंका जी ने कहा कि अहंकार हो गया है इन नेताओं में, अहंकार हो गया है जो इतने बड़े बड़े लोगों के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैं कहना चाहूंगा आदरणीय प्रियंका जी से, प्रियंका जी, अहंकार किसके पास था, किस सरकार में था? एनसीईआरटी के 2012 के हिस्ट्री के किताब में देखिए, वो जो कार्टून है, जिस कार्टून में एक केंचुए के ऊपर बाबा साहेब अंबेडकर बैठे हुए हैं, केंचुए में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और पीछे हंटर लेके बाबा साहेब को कोड़े मार रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये एनसीईआरटी के किताब में नेहरू को बड़ा और बाबा साहेब अंबेडकर को छोटा दिखाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने किया था। और की हिम्मत है कि कहते हैं कि हम अहंकारी है। बाबा साहेब अंबेडकर को जो कोड़े मारने के कार्टून को एनसीईआरटी के किताब में छाप सकता है, मैं उनसे पूछता हूं कि आप अहंकारी हैं या हम अहंकारी हैं? तीसरा विषय यहां पर मैं रखना चाहूंगा कि आज in a cartoon also you cannot insult Baba Saheb Ambedkar. I'm sorry that you feel that we can insult Baba Saheb Ambedkar. In a cartoon also you cannot. आज मैं कोट करना चाहूंगा श्री अरविंदो को, श्री अरविंदो जी को कोट करना चाहूंगा। महर्षि अरविंद कहते हैं, जब उनसे उनके शिष्य ने पूछा कि कांग्रेस पार्टी ने कई पैराग्राफ हटा दिए, केवल 2 स्टैंजा ही रखा है, दुर्गा नाम था उसमें, सरस्वती जी का वर्णन था इसलिए हटा दिया गया, तो अरविंदो जी 1939 में झन्ना जाते हैं और अपने शिष्य को कहते हैं, मैं कोट कर रहा हूं, अंग्रेजी में ही कहा था, अंग्रेजी में बोलता हूं। Sir Aurobindo commented, but it is not a religious song, it is a national song, and the Durga spoken of is India as the mother. Why should not the Muslims accept it? In the Indian concept of nationality, the Hindu view would naturally be there. If it cannot find a place there, the Hindus may as well be asked to give up their culture in future. उन्होंने कहा कि क्यों जो दुर्गा लिखा गया है वंदे मातरम में, उसमें अगर हिंदू व्यू भी है तो इतना कॉम्प्रोमाइज करके घबराने की क्या बात है? स्वाभाविक है, ये भारतवर्ष है, इस भारतवर्ष में हिंदू व्यू आएगा ही, सनातन का व्यू आएगा ही, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए? अनादि काल से जो गंगा अविरल बह रही है, जो विचारधारा अविरल बह रही है, उस विचारधारा को हम एपोलोजेटिक होके, हम शर्मिंदा होके खंडित क्यों करें? महात्मा गांधी क्या कहते हैं वो भी सुन लेते हैं। महात्मा गांधी कहते हैं, नो मैटर what its source was,
and how and when it was composed, it has become a most powerful battle cry among the Hindus and Muslims of Bengal during the partition days. It was anti-imperialistic cry. As a lad, when I knew nothing of Ananda Matha or even Bankim, its immortal author, Vande Mataram, had gripped me, and when I first heard it, sung it, it had enthralled me. I associated the purest national spirit with it. It never occurred to me that it was a Hindu song or meant only for the Hindus. Unfortunately, now we have fallen on evil days. Madam, ab 2 minute lunga. Unfortunately, now we have fallen on evil days. त्वं ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमलां अमलांग तुलांग सुजलांग सुफलां मातरम वंदे मातरम। बंगाल के मेरे साथी बैठे हैं। अंत में बंगाल के मेरे साथियों से मैं कहना चाहूँगा, अगर माँ दुर्गा का नाम लेना सांप्रदायिकता है, बंगाल और उड़ीसा हम सब एक संस्कृति महाप्रभु जगन्नाथ जी को मानने वाले लोग हैं। बीरेंद्र कृष्ण भद्रो 100 वर्ष पहले बीरेंद्र कृष्ण भद्रो ने महालय का वो आरती गाया है जो हर बंगाली, हर ओडिया महालय के दिन सुबह 5 बजे उठ के सुनता है। उसमें बीरेंद्र कृष्ण भद्र कहते हैं, त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कार स्वरात्मिका स्वधा त्वं शरे नित्ये त्रिधा मात्रामिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुचर्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा। हे माँ, तू ही जननी है। क्या बंगाल दुर्गा को जननी कहने से डरेगी? क्या बंगाल की टीएमसी, क्या ममता बनर्जी जिन्ना के आगे झुकेगी? मैं पूछता हूं, दुर्गा के आगे झुकना है या जिन्ना के आगे झुकना है, यह निर्णय टीएमसी करे। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।